हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान हरियाणा में निकली हुई पोस्ट्स के बारे में। कितनी पोस्ट्स है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, पूरी बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो इसी तरह की पोस्ट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री दे रखी है, अबाउट द इंस्टीट्यूट के बारे में बताया हुआ है। पहली जो पोस्ट है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। पे लेवल जो रहेगा 7th रहेगा। सैलरी रहेगी जो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये रहेगी। फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेगी 52,000 कंसोलिडेटेड। कैटेगरी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी है जो अनरिजर्वड की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी उसकी एक है, और एक अनरिजर्वड की है डेपुटेशन फेलिंग विच बाय कॉन्ट्रैक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या इसके इक्वलेंट होनी चाहिए। कंप्यूटर की उसे नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट डिज़ायरेबल है जो एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर्स इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट जो डिज़ायरेबल रहेगा वो है एक्सपीरियंस इन स्टोर्स हो, या परचेज हो, या एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। अच्छी सैलरी है। डेपुटेशन के लिए जो रहेगी वो रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज़ या पीएसयू और सेंट्रल स्टेट या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स में। और जो 5 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए। ग्रेड पे जिसका होना चाहिए 4200 इन द फाइनेंस एंड अकाउंट केडर्स केस में भी। एज है जो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसका जो पे स्केल रहेगा 7th रहेगा। सैलरी सेम ही है 44,900 से लेकर 1,42,400। कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेगी 52,000। अनरिजर्वड की 2 है, और डेपुटेशन के लिए भी अनरिजर्वड की 2 है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये अच्छी बात है, सिर्फ उन्होंने बैचलर डिग्री ही मांगी है। सभी के पास बैचलर डिग्री है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की जस्ट नॉलेज ही मांगी है, वो सभी के पास होती है। तो ये पोस्ट आपके लिए अच्छी है, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, हाथ से जाने मत दीजिएगा। डिज़ायरेबल जो रहेगा एक्सपीरियंस वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव में, एकेडमिक में, या परचेज मैटर्स में होना चाहिए। सेकंड जो पार्ट है वो होना चाहिए एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होना चाहिए, या पर्सनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, एडमिशन में, या स्टूडेंट रिकॉर्ड रखने में, एग्जामिनेशन एट्सेट्रा में। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम किया इन डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट सर्विसेज एट्सेट्रा, जो गवर्नमेंट में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन में काम किया हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट्स डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन की है। डेपुटेशन के लिए जो रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए पीएसयू बॉडीज़ या ऑटोनोमस बॉडीज़ के, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, और 4200 रुपये ग्रेड पे के साथ होना चाहिए। एज है जो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी पोस्ट है रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। आप बैचलर डिग्री के साथ ही अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात कर लेते हैं। इनका पे स्केल भी सेम ही रहेगा, अच्छे पे स्केल पर पोस्ट्स आई हैं ये। एक पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में देखो ना यूनिवर्सिटी। जिन्होंने PSSS की स्कूल लाइब्रेरियन की पोस्ट्स बनी हैं उनके लिए ये अच्छी पोस्ट है। पंजाब के लेवल से ये अच्छा लेवल है पे का। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। 5 ईयर्स सर्विस असिस्टेंट लाइब्रेरियन होना चाहिए। ग्रेड पे जो उसका रहेगा वो 4200 के पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस है ना लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। डिसेबल जो रहेगा वो या तो उसने MPhil की हो, या PhD की हो लाइब्रेरी साइंस में, या इंफॉर्मेशन साइंस में। कंप्यूटर की नॉलेज हो, या डिग्री हो, या डिप्लोमा हो। इसकी एज भी है जो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सुपरिटेंडेंट की बात कर लेते हैं। इसका पे लेवल जो रहेगा 6 रहेगा, सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400 रुपये। जो कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट रहेंगे उनकी सैलरी रहेगी 42,000 कंसोलिडेटेड। अनरिजर्व्ड की 2 पोस्टेज हैं, रिजर्व्ड की डेपुटेशन के लिए 1 पोस्टेज है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी बैचलर डिग्री है, जस्ट बैचलर डिग्री आप अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर। डिज़ाइबर जो रहेगा इच्छुक है जो वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, या इक्विटमिक में, या परचेज प्रोसीजर में। सेकंड जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो कहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर्सनल रिकॉर्ड में होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है जो इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने का। ये डिज़ायरेबल ही है, कोई बात नहीं, आप जस्ट डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डेपुटेशन के लिए उन्होंने बताया कि रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए पीएसयू यूटी बॉडीज या ऑटोनोमस बॉडी का। उसका पे ग्रेड पे जो है वो 250 होना चाहिए और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और कम्युनिकेशंस डिज़ाइन के लिए पे स्केल इसका भी 6 है और सैलरी जो रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए रहेगी सैलरी 42,000। अच्छी सैलरी है सभी पोस्ट की। वन रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड की एक रहेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, एक रहेगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसमें इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है डिसिप्लिन के साथ फ्रॉम ए रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस जो रहेगा 4 साल का मांगा है इन्होंने। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ध्यान दीजिएगा जिस कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, डिप्लोमा किया हुआ है, उसके पास 4 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। या डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट एरिया या सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में विद 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नॉलेज होनी चाहिए उसे रिलेवेंट सॉफ्टवेयर की, क्योंकि डिज़ाइन का है ना ये, तो एज इनकी भी सभी पोस्ट्स की एज है जो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की। इनकी पोस्ट्स भी अच्छी हैं, एक अनरिजर्व्ड की है, एक कॉन्ट्रैक्ट की है। पे स्केल इनका लेवल 6 का है, 35,400 से 1,12,400 है। कॉन्ट्रैक्ट 42,000 रुपये। जस्ट इन्होंने ज़रूरी जो मांगा है वो 3 साल का डिप्लोमा मांगा है रिलेवेंट एरिया में, टेक्निकल एरिया में, और एक्सपीरियंस चाहिए वो 4 साल का एक्सपीरियंस है। या डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट एरिया में। तो 35 साल से ज़्यादा एज इसकी भी नहीं होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो रहेगी वो कंसोलिडेटेड की कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट कोई नहीं है। 42,000 रुपये मिलेगी उन्हें। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। डिज़ायरेबल जो इच्छुक है कैंडिडेट की उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस का। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की कंसोलिडेटेड पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, एक पोस्ट है 34,000 सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरी साइंस में उसकी डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस एडमिनिस्ट्रेटर का उसके पास तजर्बा होना चाहिए। डिज़ाइबर नहीं होगा तो भी अप्लाई कर सकते, कोई बात नहीं। सीनियर असिस्टेंट एडमिन स्टूडियो 34,000, 3 अनरिजर्व्ड की है, कॉन्ट्रैक्ट की है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जस्ट ये अच्छी है, जिनके पास बैचलर डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। 3 पोस्ट्स हैं, अप्लाई कर दीजिए। सैलरी भी अच्छी है, 34,000 रुपये सैलरी। वर्किंग नॉलेज जो रहेगी वो कंप्यूटर की होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। सुपरवाइज़र की पोस्ट जो एक है वो 34,000 सैलरी मिलेगी। एसएससी विद आईटीआई ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2 साल एक्सपीरियंस के साथ। 30 साल एज रहेगी इसकी। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 1-2 पोस्ट है, 34,000 रुपये सैलरी रहेगी। इनके लिए भी एसएससी या आईटीआई की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है जो 4 साल का है। असिस्टेंट अकाउंट्स एडमिन लाइब्रेरी 30,000 रुपये पोस्ट रहेगी। 5 पोस्ट्स हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। काफ़ी पोस्ट्स हैं, बैचलर डिग्री के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल के लिए कोई बात नहीं, आप एज का ध्यान दीजिएगा, अगर 25 से एज ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों इन्होंने दिया हुआ है। एज लिमिट की बात हमने कर ली। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जो नॉन रिफंडेबल रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है किसके फेवर पर? इन फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र के बेस पर। और जो पेबल होगा वो भी कुरुक्षेत्र होगा। SC ST PW एंड विडो कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस नहीं लगेगी।
सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फ़ीस लगेगी। बाकी शर्तें इन्होंने दी हुई हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स है आपने लगाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और साथ में डीडी लगा के डीडी की बैक साइड के ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो भी आप लिख दीजिएगा। वैसे एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी आप लिख देना। ये इन्होंने बताया हुआ है कि पोस्ट जो अप्लाई की है उसके साइड राइट साइड पर आपने क्या लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है। और जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 जुलाई 2021 रहेगी। इससे पहले पहले आपने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो भेज देनी है। डीडी साथ में लगाइएगा और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। ये इन्होंने एक जो एड्रेस दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑन देयर एड्रेस टू प्रोवाइड वर्किंग ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आपकी चल रही है वही आपने ईमेल आईडी भरनी है। और जो लिस्ट रहेगी ईमेल आईडी recruitment.NIDH.ac.in सो कम्युनिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट डज नॉट एंड अप इन द स्पैम फोल्डर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, स्पैम फोल्डर भी हो सकता है उसमें इनकी जो रिप्लाई है वो आ जाए। विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट एप्लीकेशन वाया ईमेल ड्यू टू टेक्निकल रीजन प्रॉब्लम और एट्रीब्यूएबल टू द इंस्टीट्यूट। अगर कई बार आपको ईमेल नहीं आता तो ये बोल रहे हैं कि हमारा इसमें कोई इशू नहीं होगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डिफरेंट पोस्ट्स शैल फिल। अगर आपने अलग अलग पोस्ट्स अप्लाई करनी है तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एड्रेस आपको बता दिए कहाँ पर आपने भेजनी है और कौन सी डेट से पहले भेजनी है, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर बनवाना है और फ़ीस कितनी रहेगी, कितने का बनवाना है। तो ये सारी बातें आपको बता दी है। अब जो पोस्ट आपको अच्छी लगे वो अप्लाई करना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप फाइल को रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो हम वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हो सकता है डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल है जो वो टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दें। वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो टेक गुरु नाम का चैनल भी बना हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और पोस्टर चैनल पर पड़ी है, चैनल को विजिट करिए, देखिए जो भी पोस्ट आपको अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करिए। मिलते हैं और अच्छी की पोस्टर्स के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।